आप कह रहे हैं कि बिल्कुल शांत रहें, लेकिन क्या होता है ना, कुछ लोगों में बहुत दिक्कत हो जाती है, वो शांत रह नहीं पाते हैं। कहते हैं कि जिनको ज़्यादा गुस्सा आता है उनका बीपी भी बढ़ जाता है। और गुस्सा और बीपी का ये क्या कनेक्शन है स्वामी जी? और ज़रा ये भी लोगों को समझाइए कि कैसे गुस्से को हम काबू में कर सकते हैं, कम रख सकें, ताकि जो हाइपरटेंशन के जो मरीज हैं वो हम ना बन जाए आगे चलकर। दरअसल अमित जो बात कहना चाह रहे हैं ना स्वामी जी, पहले गुस्सा ज्यादा आता है तो बीपी बढ़ जाता है, फिर बीपी बढ़ जाता है, फिर और गुस्सा आ जाता है। और ये चेन कैसे तोड़नी है? गुस्से, बीपी, आग में घी का काम करता है फिर। हाँ, ये चैन तोड़नी पड़ेगी। ठीक कह रहे हैं ज्योत्सना जी। तो देखो, ये मकरासन, भुजंगासन, फिर सलभासन, मरकटासन, पवन मुक्तासन, ये जो आसनों का क्रम आज बता रहे हैं, यही सीक्वेंस रखते हुए और यही एक प्रोटोकॉल है ब्लड प्रेशर के लिए। अब देखो, जितने भी उत्तेजनाएं, गुस्सा भी एक उत्तेजना है। देखो, आपने गुस्सा कहा, मैं थोड़ा इसको व्यापक रूप से कहना चाहता हूं। उत्तेजक विचार, उत्तेजक दृश्य, उत्तेजक शब्द, आहार, उत्तेजक विचार, उत्तेजक आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध, आचरण, ये सब बीपी बढ़ाता है। जितनी भी मिर्च, मसाले, तीखी चीजें, ये सब बीपी बढ़ाती है। जंक फूड, फास्ट फूड, ये सब बीपी बढ़ाते हैं। इसलिए बैलेंस्ड लाइफ जीना बहुत जरूरी है। मकर आसन, भुजंगासन करते हुए, जैसे ही आप योग करते हैं तो अपने आप सारी उत्तेजनाओं के पार आत्म स्वरूप में, आत्म प्रतिष्ठा में, अपनी निजता में आप जीने लगते हैं। ये बहुत जरूरी तत्व कहा है मैंने। और जब ये सारी उत्तेजनाएं शांत हो जाती हैं और गुस्सा माने क्रोध ही नहीं, काम भी बीपी को बढ़ाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सारे विकार और अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, सारे क्लेश, सारे अंतर्द्वंद, ये सब ये आपके बीपी को बढ़ाते हैं। तो आप योग करेंगे तो इन सारे परिस्थितियों में, सारे अंतर्भावों में आप समता में रहेंगे। समत्वम योग उच्यते, और कुशलता पूर्वक इन पर विजय पा लेंगे। योग कर्मसु कौशलम। सुबह से शाम तक बहुत तरह के झंझावातों के बीच से आपको गुजरना पड़ता है। जिंदगी है तो उसमें लाभ भी है, हानि भी है, जय है, पराजय है, मान है, अपमान है, ऊंचा नीचा, सब चलता रहेगा। बहुत उथल पुथल है। जिंदगी एक युद्ध है, जिंदगी संग्राम है। जीना इसे पड़ेगा, लड़ना इसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो देखो, एक बात तो ये तय कर लें कि जिंदगी है तो उसमें हजारों लाखों संकट हैं, संघर्ष हैं, चुनौतियां, इन सारे चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, क्राइसिस के बीच में ये सारी चीजें बीपी को बढ़ाती हैं। चैलेंजेस, क्राइसिस, प्रॉब्लम्स, ये सब जरा सा ऊंचा नीचा होते ही आदमी का बीपी ऊंचे नीचे हो जाता है। तो ये सब ऊंच नीच तो हम भी देखते हैं, लेकिन हमारा बीपी तो नहीं बढ़ता। और देखो, अब मकरासन, भुजंगासन, सलभासन के बाद मरकटासन बता रहा हूं। इसके 3 पोज है। फिर अर्ध पवन मुक्तासन, पवन मुक्तासन। पहले घुटने पंजे पास में, दूसरे में पैरों में फासला होगा, और तीसरे में पैर सीधा करके ऐसे करेंगे। तो ये तीनों ही अभ्यास बड़े जबरदस्त है। तो एक बात, बड़ा तत्व मैंने कहा मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, कि जिंदगी में उथल पुथल, उधेड़ बुन, ऊंचा नीचा, ये सब झंझावात, आंधी तूफान चलेंगे। योग करते रहेंगे तो एक क्षण में ही आएंगे और चले जाएंगे। और जो योग नहीं करेंगे तो यही विचार और ये विकार आएंगे और आपको भीतर तक उबाल देंगे और आपका बीपी बढ़ जाएगा। तो एक छोटे से परिवार में आप रहते हैं, एक छोटे से परिवार की जिम्मेदारी, मैंने पूरी संसार की जिम्मेदारी ली है कि मैं संसार को रोग मुक्त करूंगा। मैं संसार को रोग मुक्त, नशा मुक्त करूंगा, दुख दरिद्रता से मुक्त करूंगा, सबको स्वस्थ बनाऊंगा, समृद्ध बनाऊंगा, संपन्न बनाऊंगा
उनको अपनी निजता का एहसास कराऊंगा, सबको ऊंचा उठाऊंगा, लेकिन इन सब के बीच में अपने बीपी को ऊंचा नीचा नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं सुबह सुबह योग कर लेता हूँ, तो इन सारे झंझावातों के बीच में आगे बढ़ता चला जाता हूँ। तो ये तो एक व्यापक उत्तर दे दिया, और ये ब्लड प्रेशर के लिए बहुत जरूरी आसन भी करा दिया। आराम आराम से होले होले करना है, स्लोली स्लोली। दूसरा आसन घुटने पंजों में फासला, एक घुटना जमीन पर, दूसरा घुटना पंजे के ऊपर, ऐसे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।